हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए है। इसमें कुल 125 प्रश्न है, तो वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट जी ने यह कहा था। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमीर रासो किसकी रचना है? ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी भट्ट केदार। 2 का आंसर है ऑप्शन ए सारंगधर की। हमीर रासो यह सारंगधर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति लोक गेय काव्य है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी बुद्धिराम। 3 का आंसर है ऑप्शन ए परमाल रासो यह लोक गेय काव्य है। परमाल रासो यह जगनीक के द्वारा रचित है। इसमें कुल 23 अध्याय है। यह वीर गीत है जो लोक गेय काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य कृति पर प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए हिम किरीटिनी, ऑप्शन बी युगचरण, ऑप्शन सी समर्पण, ऑप्शन डी हिम तरंगिणी। 4 का आंसर है ऑप्शन डी हिम तरंगिणी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि यह छायावादी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी उत्तर छायावादी युग। 6 का आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी भारतेंदु। 7 का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति यह भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी कांता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी सत्यनारायण कवि रत्न। 8 का आंसर है ऑप्शन डी सत्यनारायण कवि रत्न जी का जन्म 24 फरवरी 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 9 का आंसर है ऑप्शन बी निराला। शिवाजी का पत्र यह छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए रूपाभ, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी हंस। 10 का आंसर है ऑप्शन ए रूपाभ। मुंशी प्रेमचंद्र जी माधुरी, जागरण तथा हंस जैसी कालजयी पत्रिकाओं का संपादन किया है, जबकि रूपाभ पत्रिका के संपादक सुमित्रानंदन पंत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी अमरकांत। 11 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। मेजर चौधरी की वापसी यह अज्ञेय की कहानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का नाम गौरा पंत है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी राजेंद्र बाला। 12 का आंसर है ऑप्शन सी शिवानी। शिवानी का पूरा नाम शिवानी गौरा पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह काव्य पंक्ति आग और राग के कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुपन्ना पहले जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अज्ञेय। 14 का आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। यह काव्य पंक्ति रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति इनकी अधिनायक कविता से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी रहीम। 15 का आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति आदिकालीन कवि है जिन्हें मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। ऑप्शन ए 693 ईस्वी, ऑप्शन बी 700 ईस्वी, ऑप्शन सी 1050 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी। 16 का आंसर है ऑप्शन ए 693 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। ऑप्शन ए भविष्यत कहा, ऑप्शन बी योग सार, ऑप्शन सी परमात्मा प्रकाश, ऑप्शन डी पाहुर दोहा। 17 का आंसर है ऑप्शन ए भविष्यत कहा। भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन कौन है। ऑप्शन ए राजेश्वर, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी अनंगपाल। 18 का आंसर है ऑप्शन बी सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए काशी से, ऑप्शन बी प्रयाग से, ऑप्शन सी पंढरपुर से, ऑप्शन डी उज्जैन से। 19 का आंसर है ऑप्शन सी पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी अशायतन। 20 का आंसर है ऑप्शन ए कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। क्वेश्चन नंबर 21 अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 21 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास जी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 रीतिकाल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ऑप्शन बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का अलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ऑप्शन डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। 22 का आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का अलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी नव सामंत काल। 23 का आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। क्वेश्चन नंबर 24 अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 24 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है।
भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। 25 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद एकांतवासी योगी और शांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। क्वेश्चन नंबर 26, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था? ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 26 का आंसर है ऑप्शन ए नाथूराम। 27, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 27 का आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन ए विचित्र विवाह, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी चोखे चौपदे, ऑप्शन डी चुभते चौपदे। 28 का आंसर है ऑप्शन ए विचित्र विवाह। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है बल्कि यह रामचरित उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए विशेषण विपर्यय, ऑप्शन 2 स्वच्छंद भावावेश, ऑप्शन 3 मूर्त विधान, ऑप्शन 4 इतिवृत्तात्मकता। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विकल्प सही है। छायावाद की विशेषताएं विशेषण विपर्यय, स्वच्छंदता, भावावेश और मूर्त विधान, ये सभी छायावाद की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 30, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन ए में जयशंकर प्रसाद की दी गई है या बी, सी और डी, इनमें से किस में जयशंकर प्रसाद की कृतियां दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। परिमल, गीतिका, प्रबंध पद्म, तुलसीदास, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। और पल्लव, गुंजन और युगवाणी ग्राम्य, डी में दिए गए ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन। 31 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी परिमल, ऑप्शन डी कामायनी। 32 का आंसर है ऑप्शन बी पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी धूमिल। 33 का आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 34, नई कविता के प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ऑप्शन बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, ऑप्शन सी प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, यह नई कविता का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी आत्मनेपद अज्ञेय। 35 का आंसर है
प्रबंध प्रतिमा यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रबंध प्रतिमा। इसका यह सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। 36 का आंसर है ऑप्शन सी शुक्ल युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए माधवी मोहन राकेश, ऑप्शन बी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। 37 का आंसर है ऑप्शन ए माधवी, यह मोहन राकेश की रचना नहीं है, यह भीष्म शाहनी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन सिंचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है। ऑप्शन ए विशाख, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 38 का आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। दी गई पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। 39 का आंसर है ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन है। यह कहानी मोहन राकेश की है। यह 1947 ईस्वी में भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनस्थिति पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 40, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं। ऑप्शन ए अकेली, ऑप्शन बी मैकू, ऑप्शन सी पंचलाइट, ऑप्शन डी शरणदाता। 40 का आंसर है ऑप्शन ए अकेली। सोमा बुआ अकेली कहानी की मुख्य पात्र है। यह कहानी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। 41 का आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। रांगड़ी यह हरियाणा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी मालवी। 42 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मालवी। 43 का आंसर है ऑप्शन बी बुंदेली, यह राजस्थान की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे कहाँ की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी ग्रामीण खड़ी बोली। 44 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे, यह भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी बंगाली लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी तमिल लिपि। 45 का आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 46, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी भावपूर्ण, ऑप्शन डी सरस। 46 का आंसर है ऑप्शन बी सरल। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिधात्मक, ऑप्शन बी लक्षणा से युक्त, ऑप्शन सी व्यंजनात्मक, ऑप्शन डी अभिधा लक्षणा मिश्रित। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अभिधात्मक। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ऑप्शन बी अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन सी अमीर खुसरो की पुस्तकों में, ऑप्शन डी जय भट्ट के शिलालेख में। 48 का आंसर है ऑप्शन डी जय भट्ट के शिलालेख में। गुजरात के शासक जय भट्ट
के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। 49 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी स्वच्छंद, ऑप्शन डी रीतिबद्ध। 58 का आंसर है ऑप्शन ए रीतिबद्ध। बिहारी रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन डी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। 51 का आंसर है ऑप्शन सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। प्रेमचंद्र जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देती है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी नई कविता। 52 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव छायावाद पर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ऑप्शन ए विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के फटे जूते, ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। 53 का आंसर है ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। यह हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है बल्कि यह शरत जोशी का निबंध है। जीप पर सवार इलिया यह शरत जोशी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी राजशेखर। 54 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह आचार्य विश्वनाथ ने अपनी साहित्य दर्पण में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। 55 का आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना विशेष उद्देश्य तथा विधेय रखता है और एक संज्ञा का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 56 का आंसर है ऑप्शन ए यानी यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिजीविषा। 57 का आंसर है ऑप्शन बी जिजीविषा का यह रूप शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। 58 का आंसर है ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवग्रह, ऑप्शन बी गांठकर, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी आमरण। 59 का आंसर है ऑप्शन डी आमरण यह अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 61, मोती का तत्सम होगा? ऑप्शन ए मौक्तिक, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी मुक्ता, ऑप्शन डी मुक्ता। 60 का आंसर है ऑप्शन सी मुक्ता यह मोती का तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी क्रियावाच्य। 61 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। आम खाया जाता है इसमें कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 62, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द
का चयन करें। ऑप्शन ए तेजस्वी, ऑप्शन बी तपस्विनी, ऑप्शन सी हंसिनी, ऑप्शन डी परोपकारिणी। 62 का आंसर है ऑप्शन ए तेजस्वी, यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी पुत्र। 63 का आंसर है ऑप्शन सी दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अमूल्य। 64 का आंसर है ऑप्शन डी अमूल्य, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए अग्र, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी आंख। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अग्र, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी अनभिज्ञ। 66 का आंसर है ऑप्शन बी भिज्ञ, यह अज्ञानी का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण का, ऑप्शन बी विशेष्य का, ऑप्शन सी विशेषण का, ऑप्शन डी संज्ञा का। 67 का आंसर है ऑप्शन सी विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अभी अभी राधा सो गई, यह किस काल का वाक्य है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। 68 का आंसर है ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। राधा अभी अभी सो गई, यह आसन्न भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 69, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सवैया। 69 का आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। 70 का आंसर है ऑप्शन डी यमक। दिए गया पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 71, निर्विवाद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 71 का आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 72, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी यण संधि। 72 का आंसर है ऑप्शन सी दीर्घ संधि। धातुष्मा में दीर्घ संधि प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि है। ऑप्शन ए तपोगुण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अतएव, ऑप्शन डी सज्जन। 73 का आंसर है ऑप्शन बी रामायण में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। वाक्य है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार। 74 का आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कुंभनदास। 76 का आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जासीकृत पद्मावत है। ऑप्शन ए पुराण काव्य, ऑप्शन बी धर्म काव्य, ऑप्शन सी रूपक काव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य। 77 का आंसर है ऑप्शन सी रूपक काव्य। जासीकृत पद्मावत यह रूपक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कृष्णदास। 78 का आंसर है ऑप्शन सी मीराबाई। यह पंक्ति मीराबाई जी की है। क्वेश्चन नंबर 79,
दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए दुह, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 79 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार में दुह, वी, अव ये तीनों उपसर्ग लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अल्प। 80 का आंसर है ऑप्शन ए विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। 81 का आंसर है ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी श्याम हंसता है, ऑप्शन डी माँ स्वेटर बुनती है। 82 का आंसर है ऑप्शन सी श्याम हंसता है, यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 83 अफसोस मैं नहीं जा सकता रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए संबोधन सूचक अवयव, ऑप्शन बी शोक सूचक अवयव। 83 का आंसर है ऑप्शन बी शोक सूचक अवयव। अफसोस यह शोक सूचक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हिंदी की अग्र आवृत्ति समृद्ध स्वर ध्वनि है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। 84 का आंसर है ऑप्शन बी ई। यह अग्र आवृत्ताकार स्वर समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट ड़। 85 का आंसर है ऑप्शन ए क ख यह कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 86 अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए अंगरक्षक, ऑप्शन बी अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी अंग प्रोछा, ऑप्शन डी अंगरखा। 86 का आंसर है ऑप्शन सी अंग प्रोछा, यह अंगोछा का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है। ऑप्शन ए रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया, ऑप्शन डी बचैया। 87 का आंसर है ऑप्शन सी खवैया, इसमें वैया प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 88 सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अवना खाई या, ऑप्शन बी वना आई या, ऑप्शन सी आवना ई या, ऑप्शन डी आवना आई या। 88 का आंसर है ऑप्शन डी अवना आई या। सुहावना में आवना, लिखाई में आई और छलिया में या प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, ऑप्शन बी अंत्य स्वर के स्थान अ लगा देते हैं, ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन डी अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं। 89 का आंसर है ऑप्शन सी अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बातें बनाना, ऑप्शन बी डिंग मारना, ऑप्शन सी खुशामद करना, ऑप्शन डी शिकायत करना। 90 का आंसर है ऑप्शन ए बातें बनाना। लल्लो चंपो करने का अर्थ बातें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 91 आविर्भाव का समानार्थी क्या है। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी रूपगत, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन डी अवतरण। 91 का आंसर है ऑप्शन डी अवतरण। आविर्भाव का अर्थ अवतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 92 अदरी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी गीला, ऑप्शन सी व्यर्थ, ऑप्शन डी पर्वत। 92 का आंसर है ऑप्शन डी पर्वत। अदरी शब्द का अर्थ पर्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ऑप्शन ए छप्पई, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोठा।
93 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। यह मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलने से यह बनता है। क्वेश्चन नंबर 94, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन गीति काव्य है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीय, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी मालविका अग्निमित्रम। 94 का आंसर है ऑप्शन सी मेघदूत, यह गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कालिदास ने रघुवंश। क्वेश्चन नंबर 95, कालिदास ने रघुवंश में कितने राजाओं के जीवन का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 35। 95 का आंसर होगा इसमें कालिदास जी ने रघुवंश में 29 राजाओं के जीवन का वर्णन किया है, जो कि इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किरातार्जुनीय महाकाव्य कितने सर्गों में निबद्ध है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। 96 का आंसर है ऑप्शन बी 18। किरातार्जुनीयम यह 18 सर्गों में निबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 97, गुरु शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए गुरुणा, ऑप्शन बी गुरोह, ऑप्शन सी गुरुवे, ऑप्शन डी गुरुवो। 97 का आंसर है ऑप्शन सी गुरुवे, यह गुरु का चतुर्थी एक वचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 98, जगत शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए जगतो, ऑप्शन डी जगतः, ऑप्शन सी जगति, ऑप्शन डी जगता। 98 का आंसर है ऑप्शन ए जगतो। जगत शब्द का षष्ठी द्विवचन जगतो होता है। क्वेश्चन नंबर 99, दृश्य धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए पश्यतु, ऑप्शन बी पश्य, ऑप्शन सी अपश्य, ऑप्शन डी दृक्ष्यथ। 99 का आंसर है ऑप्शन बी पश्य। दृश्य धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 100, भानु उदय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी भानु प्लस उदय, ऑप्शन सी भानु प्लस उदय, ऑप्शन डी भानु प्लस उदय। 100 का आंसर है ऑप्शन डी भानु प्लस उदय, यह भानु उदय का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 101, राजपुरुष में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तृतीया तत्पुरुष, ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। 101 का आंसर है ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष। राजपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 102, नैषधीय चरित कितने सर्गों में निबद्ध है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। 102 का आंसर है ऑप्शन सी 12। नैषधीय चरितम में 24 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 103, बाल रामायण में निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी विश्वनाथ। 103 का आंसर है ऑप्शन बी माघ। बाल रामायण में माघ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 104, स्वप्नवासव दत्तम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटक है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भारवी। 104 का आंसर है ऑप्शन बी भास। स्वप्नवासव दत्तम यह भास जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य है? ऑप्शन ए ऋतु संहारम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 105 का आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऋतु संहारम और मेघदूतम ये दोनों ही गीति काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन कितने सर्गों में किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 106 का आंसर है ऑप्शन सी 6। कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम ने 6 ऋतुओं का वर्णन 6 सर्गों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए स्वप्नवासव दत्तम, ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। 107 का आंसर है ऑप्शन ए स्वप्नवासव दत्तम, यह कालिदास द्वारा रचित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महावीर चरितम, ऑप्शन बी मालती माधवम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी ये सभी। 108 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम ये सभी नाटक भवभूति द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 109, भवभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी हास्य रस। 109 का आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। भवभूति के द्वारा रचित नाटकों में करुण रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम, अग्निवर्णन तथा मालविक की प्रणय कथा, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम, पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रणय कथा, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा, ऑप्शन डी मालती तथा मल्लीनाथ की प्रणय कथा। 110 का आंसर है ऑप्शन डी मालती माधव। यह मालती तथा मल्लीनाथ की प्रणय प्रेम कथा नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रचित किरातार्जुनीय में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वीर रस। 111 का आंसर है ऑप्शन डी वीर रस। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय में वीर रस की प्रधानता है। 112, दंडी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए काव्य दर्शम, ऑप्शन बी अवंती सुंदरी, ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम, ऑप्शन डी ये सभी। 112 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। दंडी के द्वारा काव्य दर्शम, अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम ये तीनों रचनाएं रची गई है। क्वेश्चन नंबर 113, सज्जन का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए सत्य प्लस जनः, ऑप्शन बी सद प्लस जनः, ऑप्शन सी सत्य प्लस जनः, ऑप्शन डी सज प्लस जन। 113 का आंसर है ऑप्शन बी सद प्लस जनः, यह सज्जन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 114, रामानुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अपदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। 114 का आंसर है ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, प्रत्येक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 115 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 116, मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा? ऑप्शन ए मुनियम, ऑप्शन बी मुनिना, ऑप्शन सी मुनये, ऑप्शन डी मुनेह। 116 का आंसर है ऑप्शन सी मुनये। मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप मुनये होता है। क्वेश्चन नंबर 117, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। 117 का आंसर है ऑप्शन सी 12। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हे तात क्यों कर रहे हम इंद्र पूजा, क्या और देव नहीं शक्र समान दूजा? पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन बी इंद्र वज्रा, ऑप्शन सी वंशस्थ, ऑप्शन डी वसंत तेलिका। 118 का आंसर है ऑप्शन डी वसंत तेलिका। इन पंक्तियों में वसंत तेलिका छंद है। क्वेश्चन नंबर 119, कुछ उथले कुछ गहरे व्यंग किसकी रचना है? ऑप्शन ए शरद जोशी, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी लतीफ घोंगी, ऑप्शन डी इंद्रनाथ मदान। 119 का आंसर है ऑप्शन डी इंद्रनाथ मदान जी का व्यंग है कुछ उछले कुछ गहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है होगा? ऑप्शन ए लकड़ी लेकर चलना, ऑप्शन बी अंधे को लकड़ी देना, ऑप्शन सी अंधे के साथ चलना, ऑप्शन डी एकमात्र सहारा। 20 का आंसर है ऑप्शन डी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।